सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूदाणं विमलाणं आनन्दंसृणमयारुं तैलोयसेयाणं प्रणमोऽस्यसवसीताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से शीतलनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतवली स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज के सनातन जैन धर्म की श्रुत पंचमी महापर्व की अंत्यतीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक इस भारत की धरा पर अनंतानंत 24 हो गई, पर अनंत 24 अनंत 24 तीर्थंकर होने के बाद भी इस भारत भू पर भारतवर्ष में कोई तीर्थंकर परंपरा नहीं, कोई किसी एक व्यक्ति की परंपरा नहीं है, किसी बाबा किसी संत की परंपरा नहीं है, अपितु इस भारत भू पर अगर कोई परंपरा है तो वह श्रवण परंपरा है। क्योंकि जितने तीर्थंकर आज तक बने वे प्रत्येक तीर्थंकर मुनि और श्रमण बन के ही तीर्थंकर बने। इसलिए जो भी परंपरा है ये किसी एक व्यक्ति विशेष किसी तीर्थंकर विशेष के नाम पर नहीं है, अपितु ये श्रमण परंपरा है, क्योंकि श्रमण ही
महाश्रमण रूपी तीर्थंकर बनते। और इस तीर्थंकर की इन श्रवण परंपरा को आज तक पंचम काल के मुनियों ने भी अपने उस भावलिंग से धारण करते हुए जीवंत और जयवंत रखने का पुरुषार्थ किया। क्रम क्रम से आदिनाथ भगवान से जो ये तीर्थंकर काल चौथा काल प्रारंभ हुआ था, उसके उपरांत अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी, उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया और उस कैवल्य को प्राप्त करते हुए लगभग 30 वर्ष उस कैवल्य रवि से पूरे इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का प्रयास किया। स्वाभाविक सी बात थी नवीन भाई, नवीन काल आने वाला था, चौथा काल पूर्ण होने वाला था, पंचम काल बिल्कुल आने को ही था और स्वाभाविक सी बात थी पंचम काल का प्रभाव चौथे काल के अंत में भी दिखने लग गया। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, वह तीर्थंकर की वह श्रवण परंपरा वहाँ पूर्ण हुई और जैसे ही कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन वर्धमान स्वामी ने प्रातः काल में मोक्ष प्राप्त कर लिया, उन्हीं के मुख्य गणधर गौतम स्वामी ने शाम के समय में कैवल्य रवि को प्राप्त किया। उन केवल ज्ञानी जो गणधर भगवान थे, वे आज केवली भगवान बनकर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को कैवल्य से प्रज्वलित करते रहे। गौतम स्वामी के निर्वाण जाने के उपरांत सुधर्माचार्य, उन्होंने उसी दिन कैवल्य को प्राप्त किया जिस दिन गौतम गणधर भगवान ने अपने निर्वाण को प्राप्त किया। कुछ काल उन्होंने भी कैवल्य ज्ञान से, दिव्य देशना के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का हित करने का पुरुषार्थ किया और जैसे उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, अंतिम अनबद्ध केवली जम्बू स्वामी, उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ और उन्होंने भी अपने आयु के अंतिम समय तक वह केवल ज्ञान ज्योति से पूरे विश्व को प्रकाशित करने का प्रयास किया और पंचम काल सामने था। जो अनबद्ध केवली की ये श्रवण परंपरा चल रही थी, वह यहीं पर समाप्त हुई। अंतिम अनबद्ध केवली जम्बू स्वामी ने जैसे ही निर्वाण को प्राप्त कर लिया, इस विश्व से, इस भरत क्षेत्र से जो कैवल्य रवि था उसका अस्त हो गया। बाद में उन केवली भगवान से प्राप्त ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के द्वादशांग को प्राप्त करने वाले 5 श्रुत केवली हुए। क्योंकि आपको माताओं ये ज्ञात होना चाहिए, आज कौन सा पर्व है आप लोग जानते? आज श्रुत पंचमी है और वास्तव में ये श्रुत का अवतरण कैसे हुआ, केवल रवि से, श्रुत केवली से, वह आज जो हमारे पास के श्रुत ज्ञान शेष है, वह श्रुत परंपरा श्रवण भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने आज तक यहाँ तक कैसे लाई, उनके उन उपकारों को याद करने का समय। अखिलेश भाई, पंचम काल में व्यक्ति जीव के उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए ये जो जितने पर्व हमारे आचार्य भगवंतों ने बनाए हैं, ये मात्र उन पूर्वाचार्यों के उपकारों का हमें भान हो, इस निमित्त से ही बनाए। और आज वह श्रुत और श्रवण गुरु, उन दोनों के उपकारों का स्मरण करने का दिन है।
केवली भगवान के अनबद्धता के बाद उस द्वादशांग को जानने वाले नंदीवर्धन, विष्णुमित्र, अपराजित गोवर्धन और भूतबली ऐसे भद्रबाहु ऐसे पंचम 5 श्रुत केवली हुए जिनके पास द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान था। पर जैसे वर्तमान में भी देखने में आता है अध्यक्ष जी, एक शिक्षक से, टीचर से पढ़ने वाला विद्यार्थी कितना भी पुरुषार्थ कर ले पर उस शिक्षक की बराबरी नहीं कर सकता, गुरु की बराबरी नहीं कर सकता। श्रुत केवली के पास तो द्वादशांग का ज्ञान था, समय बदलने का समय आ चुका था, चौथे से पंचम काल में, 5वें काल में, उस दुखमा काल में पहुंचने का समय था। क्रम क्रम से श्रुत ज्ञान, ज्ञान का क्षयोक्षम कम होता गया और जीवों की कसाय बढ़ती गई। आज हम देख रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, जितने आगे की पीढ़ी है उसमें कसायों की तो बढ़ोतरी दिख रही है पर आगम के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा कम होते दिख रही। वहां भी ऐसा ही क्रम चलता रहा, कसाय बढ़ती रही और ज्ञान कम होता रहा। जो द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली भगवान थे, उनकी वह श्रुत परंपरा, श्रवण परंपरा कम कम होते हुए, रास को प्राप्त होते होते 11 अंगों के ज्ञानी, 10 अंगों के ज्ञानी, 8 अंगों के ज्ञानी करते करते वह भी समय आ गया जब मात्र एक अंग का ज्ञान बचा। माँ कितने अंग है जिनवाणी माँ के? जिनवाणी माँ के कितने अंग जानते हैं? द्वादशांग जिनवाणी माँ जो कहते हैं वह 11 अंग और 14 पूर्व में विभाजित है। उसमें क्रम क्रम से एक एक अंग का ज्ञान लोप होते होते मात्र श्रुतांग यानी अंग का थोड़ा सा अंश शेष बचा, क्योंकि काल का परिवर्तन ही ऐसा था, काल का प्रभाव ही ऐसा था कि जैसे ही कषाय बढ़ती गई श्रुत ज्ञान कम होता रहा। क्योंकि माँ आपने भी देखा होगा कि किसी डिब्बे में कोई सामग्री रखनी है, जब तक पुरानी सामग्री खाली नहीं की जाए तब तक नई सामग्री नहीं रखी जाती। क्योंकि कषाय बढ़ रही थी, ज्ञान अपने आप कम होता गया और मात्र उस द्वादशांग के एक अंग का थोड़ा सा अंश शेष बचा। एक मात्र आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी के पास। उन्होंने भी विकल्प किया कि मेरी तो उम्र ढल रही है, मेरे पास इस ज्ञान को झेलने के लिए, इस श्रुतांग को ग्रहण करने के योग्य कोई शिष्य नहीं है। अगर आज इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया तो पता नहीं कल आने वाले समय के लिए द्वादशांग तो बचा ही नहीं है, पर आगम का कुछ सच्चा अंश भी तो आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सोचा मेरी तो आयु बहुत अल्प बची है, अब मेरे में उस आगम को लिपिबद्ध करने का समय भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। क्या किया जाए? उनको एक बात याद आई, जो समाचार उन्होंने कुछ दिन पूर्व सुना था, उनको वह बात स्मरण में आई। उन्होंने निर्णय कर लिया, हो ना हो मुझे वहाँ से 1-2 योग्य शिष्य मिल जाएंगे जिसके द्वारा मैं इस श्रवण परंपरा को, श्रुत परंपरा को जयवंत करता रहूँगा। अरहत बली स्वामी दक्षिण में वैडूर नदी के किनारे यति सम्मेलन कर रहे थे। नवीन भाई, ये यति सम्मेलन आज की बात नहीं है, भले ही आज के जीवों को इसका बोध नहीं है, पर यति सम्मेलन होता था और उसको आज कुछ वर्ष पहले गणाचार्य विराग सागर जी ने पुनः प्रारंभ किया है। ये आगम की ही विधा है। कुछ लोगों को ज्ञान ना होने के कारण वो कहते हैं आगम में ये तो लिखा ही नहीं है,
ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसका आपको आगम में प्रमाण नहीं मिलता, पर फिर भी वो सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से उसको हमें स्वीकार करना होगा। अगर प्रत्येक आगम की बात को ही हम मानते हैं तो हम पहली तो बात अनेकांत को छोड़कर एकांत, ऐसी भी बातें होती है जिन्हें हमें आगम के प्रमाण ना मिलने पर भी स्वीकार करना होता है। अगर प्रत्येक आगम की ही बात को हम स्वीकार करते हैं तो हम प्रत्येक आगम का निर्णय हमें अनेकांत से करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, वह क्रिया वह कार्य नवीन भाई हमें स्वीकार है जिसमें सम्यक में हानि नहीं है। भले ही आगम में उसके प्रमाण मिले नहीं मिले, पर वह सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से आगम का प्रत्येक रहस्य जो वर्तमान में अगर उद्घाटित हो रहा है वह भी हमें स्वीकार है। जो यति सम्मेलन चल रहा था वह अरहत बलि स्वामी के पास धरसेनाचार्य भगवान ने पत्र लिखकर समाचार भेजा कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उस ज्ञान को योग्य शिष्यों को देना चाहता हूँ, योग्य मुनिराजों को देना चाहता हूँ, और मुझे कुछ योग्य शिष्यों की आवश्यकता है। आपके पास बहुत सारे योग्य शिष्य हैं, आप कृपा करके इस श्रवण संस्कृति और श्रुत परंपरा की रक्षा करने के लिए, नमोस्तु शासन को जयवंत रखने के लिए आप योग्य शिष्यों को मेरे पास भेज दे, मैं अपना ज्ञान उनको देना चाहता हूँ। ये वर्तमान के कसाई जीवों का नितिन भाई परिणमन है, तेरा मेरा अपना पराया, ये संघ वो संघ। पहले अंकित कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ मात्र पिच्छी कमंडल और निर्ग्रंथ मुद्रा इतना ही देखा जाता था, और सबसे श्रेष्ठ स्थान किसी का था तो ये श्रुत का था। कोई भेदभाव नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था। धरसेनाचार्य भगवान ने जैसे ही पत्र भेजकर समाचार पहुंचाया, यति सम्मेलन में अरहत बलि स्वामी ने सभी मुनिराजों के सामने ये बात रखी कि वहाँ से ऐसा समाचार आया है, श्रुत की सेवा करने वाले श्रुत संवेगी ऐसे मुनिराजों की आवश्यकता है जो उस श्रुत के द्वादशांग के एक अंग का जो अंश उनके पास बचा है उसे ग्रहण करके उसे लिपिबद्ध करना है। कोई है जो श्रुत की रक्षा कर सके? दो निर्ग्रंथ मुनिराज एक साथ खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुजी आपकी आज्ञा प्राप्त हो, आपका आशीष अगर प्राप्त हो तो हम दोनों तैयार हैं उस श्रुत का संवर्धन करने के लिए, श्रुत की रक्षा करने के लिए। आप बोलिए मैं क्या कर सकता। आप होते तो गोलू क्या करते? हम तो सुबह 5 बजे कहे तो 7 बजे पहुंच पाए। क्यों माता? वे दो निर्ग्रंथ मुनिराज तड़ाक से खड़े होकर कहते हैं, गुरुजी आप आज्ञा करो, आप जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे श्रुत की श्रवण परंपरा की रक्षा करनी। गुरुजी ने वृत्तांत बताया अरहत बलि स्वामी ने कि गिरनार में की चंद्र गुफा में आचार्य भगवान धरसेन स्वामी हैं, उनको कुछ ज्ञान प्रदान करना है, लिपिबद्ध करना है, आपको वहां पहुंचना होगा। तुरंत उन दोनों मुनिराजों ने गुरु का आशीर्वाद लिया, त्रय भक्ति पूर्वक उनकी भक्ति की आज्ञा और आशीष के साथ वे वहां से निकल पड़े। क्या ललक उन जीवों को होगी, उन दोनों मुनिराजों को होगी श्रुत के प्रति और गुरु की आज्ञा के प्रति। शायद आज के पंचम काल के किसी व्यक्ति के पास ऐसी ललक उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने की है ही नहीं। ढेरों ग्रंथ रखे हैं, ढेरों अलमारी में वे जिनवाणी रखी है, पर माताओं जाके देख लेना अभी बड़े मंदिर में ऐसी जिनवाणी और ऐसी जिनवाणी ठूस की रखी है कि देखने को भी शर्म आ रही है। वे श्रुत संवेगी मुनिराजों ने विकल्प नहीं किया रास्ते में आहार कैसे होंगे, क्या व्यवस्था होगी, आहार होंगे कि नहीं होंगे, रात में कहाँ विश्राम करेंगे, कोई विकल्प नहीं रखा
और विहार करते 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 कहीं आहार मिले सो किए, नहीं मिले सो नहीं किए। 2-2 4-4 दिन के उपवास करते हुए वे श्रुत के संवेग भाव से जो आपूरित थे, भरे हुए थे, वो विहार करते 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 उस गुजरात के, सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत के पास समीप पहुंचे। विचार करो, कहाँ कर्नाटक, गोलू, कहाँ कर्नाटक और कहाँ वो गुजरात, सौराष्ट्र, गिरनार पर्वत। गाड़ी से भी पहुंचने के लिए 1-2 दिन लग जाए, पर उन मुनिराजों में पग पग विहार करते करते श्रुत के प्रति जो तीव्र तीव्र शुभ भाव थे, उसे प्राप्त करने के लिए सब विकल्प छोड़ के चंद दिनों में वह वहां पहुंचने को हुए। शाम का जहां उनका विश्राम था, वहां से चंद ही किलोमीटर वह चंद्र गुफा जहां धरसेन स्वामी विराजमान थे। शाम का समय हो गया था, रात हो गई थी, इसलिए मुनिराज जहां स्थान मिला वहां ठहर गए। जरूरी नहीं है अंकित तुम कितने ही स्कूल कॉलेज खोज लेना, पर समय हो गया, रात हो गई, मुनिराज जहां स्थान मिला वहां ठहर गए। इधर धरसेन स्वामी चंद्र गुफा में निद्रा ले रहे थे, विश्रांति ले रहे थे, और रात के अंतिम पहर में और प्रातः के पहले प्रहर में धरसेनाचार्य भगवान को स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने 2 किशोर, 2 युवा धवल बैल के जोड़े को देखा। और जैसे ही उस 2 बैलों को देखा, सहज स्वाभाविक रूप से धरसेनाचार्य भगवान के मुखारविंद से निकल पड़ा, जय हो सुध देवता। क्या कहा? कम से कम माँ बोले ही लो, जय हो, जोर से बोलो, कम से कम कर्मों की हम निर्जराई कर ले। वे तो साक्षात जिन श्रुत की रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े विहार करते करते पहुंचे, हम पंखे कूलर में बैठकर भी जय नहीं बोल पा रहे। उनके मुख से, धरसेनाचार्य स्वामी के मुख से निकल पड़ा, जय दो सुध देवता। हे श्रुत देवता, आपकी जय हो। मात्र नवीन भाई, ये पत्थर के भगवान ही देवता नहीं है, ये भी देवता है और ये भी श्रुत देवता है। जय हो शुद्ध देवता, श्रुत देवता की जय हो। जयकार जैसे ही उनके मुखारविंद से निकला, क्योंकि निमित्त ज्ञान को जानते थे, जो स्वप्न में 2 बैल देखे थे, उन्होंने निर्णय कर लिया, बस मेरी जो इच्छा थी श्रुत की रक्षा करने के लिए 2 मुनिराज आज प्रातः समय मेरे पास पहुंचने वाले हैं। वे गदगद हो गए और आंख लगाकर, दृष्टि लगाकर देख रहे थे कि कब वे 2 मुनिराज 2 शिष्य आएंगे, जिनको मैं अपना ज्ञान देके इस श्रुत परंपरा को, श्रवण परंपरा को जयवंत करूंगा। वे तो रोमांचित हो ही रहे थे, मैं कह रहा हूं तो मैं भी रोमांचित हो गया। क्या भाव होंगे, क्या निर्मल भाव होंगे उन जीवों के, जिन्होंने अपने श्रुत के लिए अपने प्राणों को तक न्यौछावर कर दिया। और आज ऐसी स्थिति, आज युवाओं ऐसी स्थिति है कि हम धर्म को छोड़कर पता नहीं कितनों कितनों के पीछे अपने धर्म को, अपने वजूद को, अपने माता पिता को भी बेचने के लिए तैयार है। उन्होंने सब काम छोड़कर पहले वहां पहुंचने का पुरुषार्थ किया, श्रुत की सेवा करने के लिए। मां कम से कम अलमारी में ठूसे हुए जिस पे द्रव्य चढ़ी है, कीड़े घूम रहे, चींटी घूम रही, कम से कम उस श्रुत की ही सेवा कर लो। बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, अन्यत्र कहीं नहीं पहुंच रहा है, कम से कम अपने नगर में, अपने मंदिरों में ही जो अस्त व्यस्त जिनवाणी रखी है, शास्त्र रखे हैं, उनकी ही कम से कम सेवा कर लो। अच्छे वेष्टन, अच्छी पूजा उसकी तो कर लो। जैसे ही प्रातः काल के समय में वे विहार करके 2 मुनिराज आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी के उस चंद्र गुफा की ओर पहुंचे, वे गदगद भावों से आचार्य भगवंत खड़े होकर वह सोच रहे थे कि अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, कि ये जो श्रुत मेरे पर्याय के साथ लुप्त होने वाला था, वह मैं
किसी आने वाली पीढ़ी को प्रदान करने जा रहा हूँ। वे दोनों मुनिराज पहुँचे और सबसे पहले समाचारी को समझते हुए उन्होंने त्रय भक्ति पूर्वक 3 परिक्रमा आदि करते हुए वह दर्शनाचार भगवंत की आचार वंदना की, समाचारी की। आज व्यक्ति समाचारी तो जानता ही नहीं है और घंटों घंटों त्यागी व्रती बनने के बाद भी ऋतिक समाचार पत्र लेकर पढ़ रहा है और एक साधु आए तो दूसरे साधु को नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना है ये भी भूल जा रहा है और कह रहा है हम बहुत बड़े साधु हैं। सच्चा भावलिंगी निर्ग्रंथ साधु नवीन भाई वो होता है जो दूसरे दिगंबर मुद्राधारी भावलिंगी साधु को देखकर पहले नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता है, उसके बाद परीक्षा करता है। सच्चा साधु वो होता है। लिखा है मूलाचार में स्पष्ट रूप से साधु को परीक्षा करने की बात मां लिखी है, पर 3 दिन बाद, पहले 3 दिन साथ में रहो, नमोस्तु प्रति नमोस्तु आहारचर्या प्रतिक्रमण सामायिक आदि करते हुए देखना और फिर परीक्षा करना है। कोई परीक्षा हॉल में बिठालकर किसी निर्ग्रंथ की परीक्षा करने अध्यक्ष जी मत जाना। मात्र उनका विहार और आहार करते हुए देख लेना। विहार करते हुए अगर धूप छांव में पिच्छी से मार्जिन कर रहे हैं, रास्ते में भूमि बदलते हुए अपने पैरों का मार्जिन कर रहे हैं, अब पूछने की परीक्षा हॉल में बिठालकर परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय कर लेना कि ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, क्योंकि उनका अहिंसा महाव्रत पल रहा है। आज के तथाकथित जीव तथाकथित त्यागी व्रती कहते हैं नहीं, हम तो उन्हें नमोस्तु प्रति नमोस्तु करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आज्ञा में नहीं है। अरे कौन किसकी आज्ञा में है नहीं है वो तुम बताने वाले कौन हो? वो गुरु शिष्य का विषय है। गुरु शिष्य जाने आज्ञा में है कि नहीं है। हमें तो दिगंबर भेष देखना है। माँ कभी किसी की परीक्षा करने नहीं जाना। ये घुवारा नगर है, घुवारा है ना, ये घुवारा नगर है और घुवारा का इतिहास है। चाहे गणाचार विराग सागर हो, चाहे श्रवणाचार विशुद्ध सागर हो, चाहे देवनंदी मुनिराज, जितने भी आचार्य भगवंत मुनिराज है इस धरा पे पहुंचते हैं, सबकी जैसी कल आपने आगवानी की थी ऐसे प्रत्येक निर्ग्रंथ भगवंतों की आगवानी करना, परीक्षा करने के लिए बाद में सोचना। अगर आप सम्यक दृष्टि होंगे तो सबकी आगवानी करोगे, भेदभाव करने का प्रयास नहीं करोगे। नहीं तो पता चला कि रवि कहाँ है, बैठा है क्या? रवि को कहता है कि सुप्रभ सागर आएंगे तो ही हम अपना ताला खोलेंगे, बाकी किसी के लिए हमारा तो ताला बंद है। अगर बता रहा हूँ, नहीं तुमने कहा नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा नाम लेके। अगर ऐसी सोच है तो अभी तुम धर्म से बहुत दूर हो। हमारे लिए तो प्रत्येक निर्ग्रंथ मुनि, प्रत्येक पिच्छी कमंडलधारी भावलिंगी के रूप ही प्रतीत होना चाहिए। अगर मैं भावलिंगी श्रावक हूं तो, पर क्या करें? आज के तथाकथित भावलिंगी मुनिराज भी कहते हैं हम तो उनको नहीं मानते, हम तो इनको ही मानते हैं। अरे जो इनको उनको संघवाद को समझ नहीं पा रहा, कर रहा है, अपने आगम को नहीं समझ पा रहा है, वह अभी धर्म से अखिलेश बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए समझो, उन्होंने दर्शनाचार्य भगवान ने ये नहीं पूछा कि कौन से संघ से आए, कहाँ से दीक्षा ली, कौन से जाति के हो, कौन से कुल के हो। कोई कुल जाति परंपरा नहीं होता। ये भी नहीं पूछा गुरु का नाम क्या है, कौन से दीक्षित है, कितने वर्ष हुए, आज्ञा में हो के नहीं हो। पहले आशीष देते हुए दर्शनाचार इतने महान, इतने महान, इतने महान आचार होने के बाद भी पहले आशीष दिया और पीछे उठाकर प्रति नमोस्तु किया। ये होती है सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या। समझे तो? एक साधु दूसरे साधु को कभी आशीष नहीं देता, वह प्रति नमोस्तु नमोस्तु का ही विधान दिया है। परीक्षा भी करनी है तो पहले 3 दिन एक साथ रहने का प्रयास करो, फिर परीक्षा करके कहना कौन आज्ञा में है और कौन द्रव्यलिंगी और कौन भावलिंगी। दूसरों की परीक्षा करने की बदौलत माँ अपनी स्वयं की कर लो तो अपना सम्यक कम से कम साबुत रह जाएगा। उन्होंने परीक्षा नहीं की। 3 दिन पहले आहार निहार आदि सब कुछ करते हुए उनको
थकान मिटाने के लिए विश्रांति करने दी। किनको? जो दो मुनिराज आए थे अरहत बलि स्वामी के पास से दर्शनाचार इतने महान होने पर भी दूसरे दिन 1 घंटे बाद नहीं कहा बताओ कितना ज्ञान है तुम्हें। नहीं भाई, कोई आया है, घर में भी माँ आता है तो पहले शांति से बैठने देते हो, पानी पिलाते हो, फिर पूछते हो कहाँ से आए, कहाँ जाना है। और हम संघ और साधु को लेके ही वाद विवाद करने लगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। 3 दिन बीते, समाचारी हुई, व्यवस्थित समाचारी हुई। 3 दिन बाद दर्शनाचार्य भगवान ने निर्णय किया कि अब इन्हें विद्या तो देनी है, पर शिष्य बनाना है तो शिष्य बनाने के लिए परीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु तो शिष्य की परीक्षा कर सकता है। हाँ, शिष्य भी गुरु की परीक्षा कर सकता है, पर अंकित गुरु बनाने से पहले, ये सत्य लिखा है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पर गुरु बनाओ जान के, गुरु बनाने के बाद जानने की आवश्यकता नहीं, छानने की आवश्यकता नहीं है। वह तुमने बना लिया, अब परीक्षा नहीं, माँ उसकी आज्ञा का पालन करना है। हम पहले भी परीक्षा करते और बाद में भी झांक झांक के परीक्षा करते हैं। अभी तुम शिष्य बनने योग्य नहीं हो। शिष्य वो होता है जो गुरु बनाने के बाद गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उनके अनुसार काम करता है। शिष्य बनाना था, ज्ञान देना था, स्वाभाविक सी बात है, गुरु तो परीक्षा करेगा ही। माँ, जब आप घर में दूध सुबह सुबह लेते हो, आता है घर में दूध? गुहारा में दूध नहीं आता, क्यों? माताओं मौन है क्या? नहीं, सबकी व्यवस्था करके रखिए, बोल लो तो कम नहीं हो जाए पेट को पानी। घर में दूध आता है, आप लोग को तो जानते ही होंगे, दूध आता है ना सुबह सुबह। सुबह जो दूध आता है माँ किस में लेते हो? भगोनी में, बर्तन में? बर्तन में तो लेते हो, पर कल के दूध के ही बर्तन में दूध लेते हो क्या? क्यों? कल का भी दूध था, आज का भी दूध था, उसी में ले लेते ना। क्या बात है? क्या होता है? नहीं, मैं तो जानता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने ज्ञानी ये देखना चाहता हूं। वह कल के ही दूध के बर्तन में भले ही दूध नहीं है, पर जब तक वह मांझ कर, मात्र धुआ नहीं, जब तक उसे मांझ कर दूसरे दिन नहीं रखते तब तक उसमें दूध नहीं रखते। क्यों? माँ, कितने 1000 रुपए लीटर दूध मिलता है यहाँ पे? 1000 रुपए? 50 रुपए के लिए कितना माँ सोचती है, कितना माँ सोचती है। 50 रुपए का दूध रखने के लिए 3-3 बार बर्तन को मांजती, पोंछती, साफ करती है, फिर जाके दूध भरती है। जब दूध भरने के लिए बर्तन को इतना साफ करना पड़ता है, फिर गुरु को तो जिनवाणी देनी थी उस बर्तन को, और उस बर्तन को साफ करने के लिए उन्होंने भी परीक्षा ठान ली। गुरु भी निर्णय कर लिया कि मैं भी शिष्यों की परीक्षा करूं। दोनों को 2 मंत्र दिए और कहा जाओ एकांत में इस मंत्रों की सिद्धि करके आना, और फिर मैं तुम्हें सिद्धि के बाद मैं तुम्हें विद्या प्रदान करूंगा, ज्ञान प्रदान करूंगा। दोनों ने गुरु की आज्ञा मानी और तुरंत वह चल पड़े उस मंत्रों की सिद्धि के लिए। ये नहीं कहा गुरुजी आप ये क्या करा रहे हो, कुछ नहीं, गुरु आज्ञा स्वीकार। पहुंच गए वे दोनों मुनिराज, एकांत में जाकर साधना करने लगे, मंत्र को सिद्ध करने लगे, मंत्र को पढ़ने लगे। और जैसे ही वह मंत्र सिद्ध हुआ, उन दोनों ने देखा एक मुनिराज के सामने एक कानी देवी और दूसरे मुनिराज के सामने एक लंबे दांत वाली देवी खड़ी हो गई। वे दोनों ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, आंखें खोली और देखते हैं कि हमने तो आगम में पढ़ा है कि जो देव और देवियां स्वर्गों के होते हैं वो तो सर्वांग सुंदर होते हैं। ये कानी देवी कैसे और ये लंबे दांत वाली देवी कैसे? विचार आया कि हो ना हो, कहीं ना कहीं मंत्रों में गड़बड़ है। दोनों मुनिराज के सामने 2 देवी। शायद आप कर्नाटक कभी गए? कर्नाटक में नितिन कम्मधली नाम का एक स्थान है, वहाँ पर एक पाषाण खंड पर ये चित्र बना है, 2 मुनिराज और ये 2 प्रकार की देवियाँ वहाँ पर सामने खड़ी है। पूरा इतिहास वहाँ लिखा है।
तो देवियों को देखकर उन दो मुनिराज सोचने लगे, विचार करने लगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पर कभी संभव उन्होंने गुरु पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। आज का कोई पंचम काल का होता ना संभव, तो कहता है असंभव, गुरु ने गड़बड़ कर ली, इतनी तो अकल नहीं है गुरु को मंत्र सिद्ध करने की, और हमें सिद्ध करके हमें क्या ज्ञान बांटेंगे, शिष्य ही गुरु को बटाने आ जाएंगे ज्ञान। पर सम्यक निर्णय था उनके पास। उन्होंने सोचा पक्का है गुरु ने हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसे मंत्र दिए होंगे। मंत्रों के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, साहित्य के ज्ञाता थे। उन्होंने सोचा गुरु ने हमारी परीक्षा की है और हमें तो परीक्षा में पास होना है। उनको पता था मंत्र शास्त्र। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा मंत्रों में सुधार किया। जिसके सामने वो कानी देवी खड़ी हुई थी, उसने सोचा कि एक आंख कम है, मतलब कोई ना कोई अक्षर कम है। अपने विद्या से, अपने ज्ञान से उसने एक अक्षर जोड़ा और पुनः मंत्र सिद्ध करने खड़ा हुआ। जिसके सामने वह लंबे दांत वाली देवी थी, उसने समझा कि एक अक्षर अधिक है। उसने विवेक से, अपने ज्ञान से एक अक्षर कम करके पुनः उस मंत्रों को सिद्ध करने के लिए खड़े हो। दोनों ने पुनः साधना की, पुनः आराधना की और उस मंत्रों को सिद्ध करते हुए, क्योंकि ध्यान रखना मंत्र सिद्ध कभी भी गुरु आज्ञा के बिना मत करना, नहीं तो विपरीत काम हो जाएगा। जो सिद्ध करके जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ देने वाला था, वो आपसे बहुत कुछ छीन के भी चला जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक बीजाक्षर के रक्षक देवी देवता होते हैं, ये आगम प्रमाण है। भले ही आप वर्तमान का जीव माने नहीं माने, ये तो मंत्रवादी है, ये ऐसे मंत्र करते हैं, पर ये आगम प्रमाण है नवीन भाई। प्रत्येक मंत्र के रक्षक देवी देवता होते हैं, और मंत्र सिद्ध हुआ मतलब वो देवी देवता सिद्ध हुए। स्वर्ग देवी देवता तीर्थंकर नहीं, ये जो स्वर्गों के भवनवासी आदि आदि जो देव है ना, वे उनकी रक्षा करने वाले होते, वे सिद्ध हो जाते। वे जैसे उन्होंने पुनः दोबारा वो मंत्र सिद्ध किया, अब सर्वांग सुंदर देवियाँ सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, है मुनिराज, आपने मुझे आह्वान किया, आप मुझे बताइए, आपकी आज्ञा क्या है, आपने मुझे क्यों सिद्ध किया। कोई दूसरा होता तो वो कहता ऋतिक बहुत अच्छी मिल गई। आज के तो युवाओं को तो बहुत जल्दी चाहिए, वो कहता है बहुत अच्छी मिल गई देवी, सही इस धरती की नहीं मिल रही, स्वर्ग ही की देवी मिल गई। देखो ना, जिनको स्वर्ग नहीं यहाँ की देवी मिलती है, क्यों अंकित अमित का है, यही की देवी मिल गई तो आधे खुश हो जाते हैं। फिर तो स्वर्गों की देवी सामने खड़ी थी, पर दोनों मुनिराजों ने कहा मेरा कोई आपसे प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो तो गुरु ने हमें मंत्र सिद्ध करने के लिए भेजा था, हमने मंत्र सिद्ध किया, अब आप जाने और गुरु जी जाने। दोनों वहां से लौटे और गुरु जी के पास पहुंचे। और सच्चा शिष्य का काम यही होता है कि गुरु को अपना पूरा वृत्तांत बता दे। क्या श्रद्धा शुभम उस शिष्यों के पास थी गुरु के प्रति। उन्होंने कोई उल्टा उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा गुरु जी गलती हमसे हुई। आज का होता तो कहते अकल नहीं है, हमें ज्ञान दे रहा है। उन्होंने कहा गुरु जी हमसे गलती हो गई, आपने जो मंत्र दिया था उस मंत्र से ऐसी ऐसी देवियाँ सिद्ध हुई थी, इसलिए हमने थोड़ा सा अपने मंत्रों में, आपने दिए हुए मंत्रों में थोड़ा सा हेर फेर किया, बदलाव किया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, फिर पूरा वृत्तांत उन्होंने जैसे बताया, धरसेनाचार्य भगवान ने समझ लिया कि ये दोनों शिष्य मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है, उनके पास पात्रता है कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए तो उसमें अपने विवेक से, अपने बुद्धि से वो सुधार करते हुए इस एक अंश को, अंग के एक अंश को आने वाले पीढ़ी को सौंप सकते हैं। उन्होंने पूर्णा तिथि में अच्छे मुहूर्त को देखते हुए ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। सौराष्ट्र की उस चंद्र गुफा में, गिरनार की चंद्र गुफा में ज्ञान देना प्रारंभ हुआ। जैसा जैसा अधिक से अधिक समय मिलता, धरसेनाचार्य भगवान उन दोनों शिष्यों को सब कुछ ज्ञान प्रदान करते रहे। ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि वास्तव में आज तक चल रही थी, धरसेन स्वामी तक चल रही थी, वह श्रुत परंपरा थी। माँ पता है इसे श्रुत क्यों कहते हैं? इसे श्रुत क्यों कहते पता है?
जो श्रुत यानी सुन सुन के याद किया जाता था। पहले गुरु मंत्र पढ़ाते थे, सिद्ध शिष्य सुनकर ही उसे हमेशा के लिए याद रखते थे। आज के ऐसे है कि 50 बार कहो तो लिख लिख के भी याद नहीं होता। हाँ, आज का क्षयोक्षम ही ऐसा है। श्रुत यानी सुन सुन के जो याद होता था वह श्रुत था। भले ही आज क्षयोक्षम कम है, सो लिख के सुन के पढ़ के याद किया जा रहा है, पर वह श्रुत है। धरसेनाचार्य भगवान ने वह श्रुत सुनाया और उन दोनों मुनिराजों ने उसे कानों से ग्रहण किया। पूर्ण रूप से उसे सुना सुना सुना। क्या क्षयोक्षम होगा? पूरा पूरा जो उस द्वादशांग के एक अंग का अंश उन्हें याद था, वो सब कुछ उन्होंने सुनाया, उन्होंने सुन लिया। पूर्ण हो गया ज्ञान। और जैसे ही ज्ञान पूर्ण हो गया, धरसेनाचार्य भगवान ने कहा अब दोनों का समय हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। दोनों शिष्य कहते कैसी बात कर रहे गुरुजी, हम इतने स्वार्थी थोड़ी है कि ज्ञान कर लिया और अब आपका समाधि का समय है, आपको कैसे अकेले छोड़ जाए। ने कहा नहीं, तुम्हें जाना होगा। अगर तुम्हें ये श्रुत परंपरा जीवंत जयवंत रखनी है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अन्यथा आप मेरी सेवा में सब भूल जाओगे। कितना उदार और कितनी विशाल सोच उस गुरु की, उस आचार्य भगवान की होगी, जो शिष्यों से कह रहा है कि श्रुत की रक्षा करने के लिए मेरी सेवा छोड़ के जाओ। आज लौकिक गुरु भी होता है तो वो कहता है पहले मेरे नाम ले लो, मेरी प्रशंसा करो, फिर तुम बाकी काम करना। कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी उन्होंने, यही गुरु दक्षिणा मांगी, यही गुरु दक्षिणा मांगी। अगर तुम हम मुझे गुरु मानते हो तो पहले अपने अपने स्थान पे पहुंचो और जितना मैंने पढ़ाया है उसे लिपिबद्ध करने का प्रयास करो। वे ही दो मुनिराज थे जिनके नाम से अभी आप अर्घ्य चढ़ा रहे थे, पुष्पदंत और भूतबली। जो भूत यानी देव, जिनके द्वारा, जिनको भूतों ने यानी देवों ने, सभी जगत ने मान्य कर लिया था, जो उन सब पे बलि थे, ऐसे वे भूत बलि। और जिनकी दांतों की पंक्ति बहुत सुंदर थी, ऐसे वे पुष्पदंत दो मुनिराज वहाँ से निकल पड़े। अपने अपने स्थान पर उन्होंने चतुर्मास किया और जितना ज्ञान गुरु से प्राप्त किया था वह लिपिबद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया। जो जो उन्होंने पढ़ा था, समझा था, सुना था, वह एक एक अक्षर लिपिबद्ध करते करते उन्होंने पुरुषार्थ किया। इधर जो पुष्पदंत महाराज थे, मुनिराज थे, उनकी आयु कम थी। उन्होंने समझा कि मेरी आयु कम है, अब मैं इस ज्ञान को लिख नहीं पाऊंगा, लिपिबद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्या किया जाए। उन्होंने अपने एक भांजे जिनपालित को दीक्षा दे दी और उसके द्वारा बचा हुआ वह ज्ञान लिपिबद्ध करवा कर जो जो लिखा था वह भूतबली स्वामी के पास पहुंचवा दिया। और जो वह पूरा ज्ञान धरसेनाचार्य भगवान के द्वारा उन्होंने दोनों ने प्राप्त किया था, वो ही उन 6 भागों में लिपिबद्ध हो गया, जिसे आज आप षटखंडागम के नाम से जानते हो। वह षटखंडागम के नाम से उन दोनों मुनिराजों ने मिलकर उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, जिस पर आज बड़ी बड़ी धवला जैसे 16 पुस्तकों की टीका उपलब्ध है। वह आचार्य भगवंत पुष्पदंत आचार्य भगवंत भूतबली स्वामी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया हुआ वह षटखंडागम ग्रंथ है। षटखंड आगम, षटखंड आगम, 6 खंडों में वह आगम विभाजित है, इसलिए वह षटखंडागम है। सोचो वह षटखंडागम कितना सा है, माँ द्वादशांग के एक अंग का एक अंश मात्र है, पर वह षटखंडागम भी आज के जीवों को समझना पसीना छोड़ने वाला है। इतना कठिन विषय है। फिर अगर द्वादशांग होता और एक एक अंग और एक एक वहाँ के पूर्व अगर होते तो कितना विशाल श्रुत हमारे पास आज होता। पर क्या करे, जितना जिसका पुण्य होता है, जिसका जितना माम पुण्य होता है उसको उतना ही मिलता है, उसको उतना ही मिलता है। उतना ही हमें मिला, पर वह धन्य भाग्य था और वह आज का ही दिन था। आज का ही दिन था। श्रेष्ठ ज्येष्ठ
शुक्ला पंचमी का जिस दिन वह 6 भागों में यह आगम लिपिबद्ध होकर पूर्ण हुआ। अंकलेश्वर में विराजमान वह आचार्य भूतबली स्वामी ने वहाँ के जो राजा थे उनको यह लिपिबद्ध करके, क्योंकि जो मुखिया होता है, संरक्षक करता होता है, आगम देव शास्त्र गुरु, उनकी रक्षा करना भी अध्यक्ष जी उन्हीं का ही कर्तव्य होता है। मुखिया थे, अंकलेश्वर के राजा थे, उनके सामने उन्होंने वह लिपिबद्ध आगम प्रस्तुत किया। और वे राजा भी कितने महान कि उन्होंने भी आगम के प्रति और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए वह शुद्ध पंचमी के दिन ही, जो कि आज क्या है माँ, पता है ना? श्रुत पंचमी का ही आज का दिन है। और जहाँ श्रुत पंचमी के दिन वह आगम लिख के पूर्ण हुआ था, अंकलेश्वर में हाथी पर रखकर वह चांदी सोने की जड़ी हुई उस जो ऊपर अंबारी पालकी होती है उस पर वह षटखंडागम के वह भाग रखते हुए वह धूमधाम के साथ जलूस के द्वारा पूरे नगर में, अंकलेश्वर में वह राजा ने एक बहुत बड़ा उत्साह किया था। और उसका ही छोटा सा उपलक्षण रूप हम आज घुआरा नगर में सुबह से वह भगवान के नहीं, जिनवाणी के जलूस के साथ पूरे नगर का परिभ्रमण करके आए। वहाँ तो हाथी घोड़े बैंड क्या क्या था, क्योंकि वो तो राजा था। यहाँ भले ही हमारे पास बहुत बड़े बड़े तामझाम कुछ नहीं थे, पर श्रद्धा इतनी प्रचंड थी कि इतने सुबह सुबह उठकर वह आबाल वृद्ध वह प्रातः काल की बेला में पूरे जलूस में चलते हुए नगर भ्रमण करते हुए वह अद्भुत श्रुत पंचमी का जलूस शायद घुआरा में पहली बार ये ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है कि इतने उत्साह के साथ श्रुत पंचमी महोत्सव मनाया गया है। बहुत सारे लोग पूजा करके चले भी जाते हो माताओं, पता ही नहीं श्रुत पंचमी कब थी। ऐसे भी जीव है जिनको पता ही नहीं श्रुत पंचमी कब थी, क्या थी, क्यों थी। ये आज षटखंडागम लिपिबद्ध होकर पूर्ण हुआ, हमारी ये श्रुत परंपरा लिपिबद्ध हुई थी। इस निमित्त से ये आज का दिन विशेष रूप से श्रुत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। जहाँ पूरे नगर में जलूस के साथ आनंदोत्सव मनाया था, आज भी घुआरा नगर वालों ने वह आनंद और उत्साह के साथ श्रुत को पालकी में रखते हुए पूरे नगर का परिभ्रमण किया। ये अपनी श्रद्धा का और अपने सम्यक दर्शन का सभी जीवों ने परिचय दिया, क्योंकि जिसके पास श्रद्धा होती है वो ही कागज को जिनवाणी मानता है, जिसके पास श्रद्धा होती है वो ही नंगे को निर्ग्रंथ मानता है, जिसके पास श्रद्धा होती है वो ही पत्थर को भगवान मानता है। आपके पास श्रद्धा थी सो सब काम छोड़ के हम उस जलूस में चलते हुए उस भूतो न भविष्यति ऐसे, क्योंकि गुरु की तो कई अगवानी की आगे भी करेंगे, फिर आने वाले समय में पंचकल्याणक भी है, मैंने सुना है ना। आने वाले समय में 24 शीतल धाम का जो पंचकल्याणक है वहाँ भगवान का भी जलूस होगा। पर अद्भुत ऐसी बात है, गुरु और जिनवाणी दोनों का एक साथ ये श्रुत जलूस आज अद्भुत रूप से हमने बहुत उत्साह के साथ आचार्य भगवंत गणाचार्य महाराज और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमने सानंद संपन्न किया। एक तो संपन्न किया और दूसरा काम अभी हम थोड़ी करे, काम आप ही को करना है। हम तो इतने बैठे, हम तो कछु करते ही नहीं हैं। आशीर्वाद हमारा नहीं है, आशीर्वाद गणाचार्य विराग सागर जी और श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी का पहले ही आ चुका। लोग कुछ भी अध्यक्ष जी कहते रहे, लोगों का काम है कहना, पर हम कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ घुआरा आगवानी के पहले ही हमने अपने गुरु का भी आशीर्वाद लिया था और उनको उनके गुरु का आशीर्वाद था, तो दादा गुरु का हमें वैसे ही आशीर्वाद मिला है। और दादा गुरु का काम पोता नहीं करे तो फिर कौन करे। दादा गुरु का ही काम था तो पोते ने कर लिया, सो कौन काम बिगड़ गया। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मूल से
ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। जतारा में मिले थे, गुरुजी ने बहुत बहुत खुश होकर आशीर्वाद दिया था कि बेटा विकल्प नहीं करना, तुम एक ही बगीचा के फूल हो, चाहे विरंजन सागर हो, चाहे सुप्रभ सागर हो, चाहे विशुद्ध सागर हो, सभी एक ही बगीचा विराग वाटिका के ही फूल हो, इसलिए विकल्प नहीं करना। उनका भी आशीर्वाद था और हमारे गुरु का भी आशीर्वाद था, इसलिए वह श्रुत पंचमी पर्व हमने मनाया और भगवान की उस 24 का और मूल वेदी का शिलान्यास भी करना है ना। कि खुशबू आ रही, भोजन की याद आ रही माता, वो तो बन ही चुका है। हमने तो मात्र स्वल्पाहार की कही थी, अध्यक्ष जी कह रहे स्वल्प क्या होता है, हम तो पूरा ही भोजन करते हैं। मुखिया का काम ऐसा ही होना चाहिए, दिलेरी से काम करे तो दिलेरी से सब काम अच्छे से होते। इसलिए समय को हमें समझे, समय समय मुहूर्त सामने है, हमें उन अद्भुत उन गुरुओं के और हमारे श्रुत देवी के जो अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर है, उन अनंत उपकारों को समझने की आवश्यकता है। वैसे उन प्रतिकूल कालों में माँ उन्होंने इतनी 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 श्रुत की आराधना की, श्रुत की सेवा की, और इस पंचम काल में आधुनिक साधन होने पर भी क्या हम श्रुत की सेवा नहीं कर सकते? कम से कम मंदिर में जो जीर्ण शीर्ण व जिनवाणी हुई है उनको व्यवस्थित करें। यदवा तदवा जो यहाँ वहाँ ग्रंथ पड़े हैं, जो ठूस रखे हैं, जो उन पे ही चावल चढ़ाए जा रहे हैं, कम से कम आज के दिन इतना ही नियम कर लो। और महिला मंडल अगर निर्णय कर ले तो बहुत कुछ कर सकती। माँ कुछ नहीं करना, 24 घंटे में आधा एक घंटा निकालना और जितने मंदिर में, एक मंदिर में नहीं, 7-8 कितने मंदिर है, 8 मंदिरों में पहुंचकर समय समय पे वहाँ रहने वाले उन माताओं से, बहनों से कह देना कि कुछ नहीं करो, कम से कम श्रुत पंचमी के दिन इतना निर्णय कर लो, वह जो श्रुत रखा है उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको अच्छा वेस्टर्न कवर चढ़ाएंगे, और जितने जीव यहाँ बैठे उतना और नियम ले लो। रवि ले लोगे? पहले नियम तो बताओ महाराज, तब तो विचार करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई तुम्हारे पैसे छुड़ा नहीं रहा हूँ, कोई धन नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, पर हमारा जो ये सरस्वती का धन है उसके बारे में एक निर्णय करके उठना कि अगली श्रुत पंचमी तक ले लोगे क्या? कोई एकाध राम मिल जाएगा? कह देता हूँ नियम, फिर देखता हूँ कितने राम मिलते हैं। दशरथ ने भी आवाज़ लगाई थी कि भाई कोई है राम, जो धनुष जनक ने, कि कोई है राम जो उठाए धनुष को। मैं भी पूछ रहा हूँ अगर कोई है ऐसा राम तो वो खड़ा होकर कह दे कि अगले श्रुत पंचमी तक माँ कोई ना कोई एक ग्रंथ वाचना के रूप में, स्वयं स्वाध्याय के रूप में पढ़ते हुए पूर्ण करेंगे। क्या रवि नियम ले सकते? 12 महीने में एक ग्रंथ में नहीं पढ़ सकते, एक बब्बा मिले बस 2 कर सकते ना। इतना बस नियम ले लो कि 12 महीने में अगली श्रुत पंचमी तक एक कम से कम छोटा सा छोटा, पर पत्रिका मासिका नहीं। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं आज कल कुछ पढ़ा कल कुछ पढ़ा, एक ग्रंथ ले लो और उसे पूर्ण करने का प्रयास करो। आपके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो, वे प्रणत सागर से ले लो या कहीं से और मंगवा के आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पर छोटे से छोटे ग्रंथ को स्वाध्याय के रूप में प्रारंभ करो, क्योंकि श्रुत की परंपरा तभी पूर्ण होगी जब आप उसका स्वाध्याय करने का निर्णय करो। क्योंकि सोचो विचार करो, ऐसा भी काल था लोगों ने तुम्हारे आगम की 6 महीने तक होली जलाई है, पता है? 6 महीने तक आगम को जला कर आग तापी गई, हाथ तापे गए, वह भी समय था और आज का भी समय है। माँ आज अगर आपके हाथ में श्रुत है, सरस्वती है, तो घर घर में रखी गई वह जिनवाणी माँ शास्त्र ही पुनः मंदिर में पहुँचे और पुनः वह श्रुत का भंडार इतना बड़ा हो गया है। इसलिए निर्णय करो, क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा 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 नवीन भाई कहते हैं, आंटी का दाम, आंटी नहीं जानते, आंटी का दाम और कंठ की विद्या जब खोलो तब काम में आता है। कुछ रहे नहीं जेब कट सकती है पर आंटी कभी नहीं खोलती। इसलिए वहाँ रखा हुआ धन और कंठ में रखा हुआ ज्ञान तुम जब चाहो तब खोल लो, वह तुम्हारा स्वयं का था। वहाँ समाधि मरण के समय कोई सुनाने आए नहीं आए, पर कोई आगम की गाथा, आगम का सूत्र भी अगर अंतिम समय में याद आ जाए तो गति सुधर जाए। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि वह श्रुत हमारे भीतर तक उतर जाए, क्योंकि
माना कि पिछले पाप कर्म के उदय से नितिन कहे दुर्गति में भी जीव पहुंच जाए, पर वहाँ भी नरकों में भी अगर जिनवाणी का एक सूत्र याद आ जाए, एक सूत्र याद आ जाए तो जीवन बदल जाएगा, वह पर्याय बदल जाएगी। इसलिए सोचो समझो और निर्णय करो। वह आज का श्रुत पंचमी का दिन था। बहुत 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 शुभ, ऐसा यह शुभ दिन श्रुत पंचमी का माना जाता है। इसलिए कितने लोगों ने नियम लिया? 2 3 4 5, बस इतना काम रहता है माताओं घर में। कम से कम एक ग्रंथ 12 महीने, एक दिन के 24 घंटे गुणा कर दो, उसमें से रोज 5-10 मिनट भी निकाल लोगे तो भी ग्रंथ, कोई कठिन ग्रंथ नहीं कह रहा हूँ, जो आसानी से आपके पास उपलब्ध हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर ने तो इतनी देशना देकर इतना आसान करके रखा है। कोई छोटा सा ग्रंथ ले लो, बे महाराज है इनसे ले लो, जो मिले कोई ना कोई ग्रंथ का स्वाध्याय का नियम ले लो। और अगर नियम ले रहे हैं तो आपकी आज घुआरा में ये श्रुत पंचमी मनाना, ये श्रेष्ठ काम सफल हो जाएगा। अगर 10 12 15 20 लोगों ने भी ये संकल्प कर लिया तो पक्का मान लेना हमारी ये श्रुत परंपरा आगे बढ़ने वाली अवश्य ही होगी। इसलिए विशेष क्या करे, युवा मंडल ही जाग जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। पर अंकित हैं, तुम लोग जोड़ी से पढ़ोगे अखिलेश, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद दोनों को कि बहुत अच्छे से जो स्वाध्याय कर सकते हो तुरंत चाहे तो ये ग्रंथ ले लो। लो आओ, बहुत बढ़िया। कोई तो राम मिला जो उठ के तुरंत ग्रंथ भी लेके संकल्प कर रहा है, वो भी जोड़ी से, बहुत अच्छी बात है। अंकित कैसे युवा मंडल है। बाकी इतना 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 आप लोग गुरुओं की सेवा में करते हो, इतना और निर्णय कर लो कि शाम को कम से कम 2-4 लोग ही मिलकर ऐसा संकल्प करो कि हम 5 मिनट 10 मिनट बैठकर वह स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करें। जितना अध्ययन होगा, जितना ज्ञान होगा, और एकाकी नहीं, पूर्ण आगम का, वो ही सम्यक श्रद्धा के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। समय हो गया है अध्यक्ष जी, समय हो गया है। किसका? वेदी शिलान्यास का, भोजन का नहीं, नहीं तो सीधे पंडाले में पहुंच जाए माता। पहले हमें वह भव्य दिव्य 24 के शिलान्यास के साथ अपने जीवन का भी ऐसा ऐसा शिलान्यास हो। और मैं तो कहता हूँ किसी के पास अध्यक्ष जी वह 200-500 देने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हो तो वे तो बिना व्यवस्था के पहुँचे, पर यहाँ से आया हुआ व्यक्ति कोई ऐसा खाली हाथ नहीं जाए कि जिसने एक ईंट उस शिलान्यास में ना रखी हो। क्योंकि गुरुजी ने जो अद्भुत बात कही है वह समाज की वेदी है, और समाज की ही उस वेदी पर वह शीतलनाथ भगवान विराजमान होने हैं। तो समाज का कोई ऐसा व्यक्ति बाका नहीं हो जिसने अपना सहयोग उसमें ईंट रख के नहीं की। क्योंकि भले ही जिसकी जितनी शक्ति, वह शक्ति के अनुसार काम करे, पर अवश्य काम करना। क्योंकि आने वाले समय में ये पुरातत्व, जो ये मंदिर बन रहा है, ये पुरातत्व बनेगा। और ये जो श्रुत उसका पढ़ने का अखिलेश तुमने नियम लिया है, ये साहित्य बनकर जीवंत जयवंत रहेगा। इसलिए समय को समय पे समझते हैं। सबके लिए जो सुबह सब काम छोड़ के माता हरि आए थे, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि श्रुत की सेवा के लिए जो अद्भुत एकता के साथ हमने कार्य किया, ऐसा ही कार्य आने वाले समय में भी हमें करना है। क्योंकि आने वाले समय में शायद आचार्य भगवान विराग सागर जी ने आशीर्वाद दिया है कि कम से कम 108 पिछीधारी तो होंगे ही। और मैं तो कहता हूँ कम पड़े तो गुब्बारा से 2-4 और पकड़ लेंगे तो यही काम भी हो जाएगा। इसलिए हम उस कार्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए उत्कृष्ट भावों के साथ उत्कृष्ट समय को समझें। क्योंकि समय अंकित इतना ही था, जितना मिला, जैसा मिला वो बहुत मिला, बहुत अच्छा हुआ। ये सोचते हुए आने वाले समय के लिए हम और पुरुषार्थ करते हुए, अपने कषायों को कम करते हुए, श्रुत ज्ञान को बढ़ाते हुए, एक रूप होते हुए, एक साथ होते हुए कार्य करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि विश्वास मानना, घर में बर्तन हैं तो बचते हैं, घर में बर्तन है तो बचते हैं। माँ, मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है, पर मतभेद नहीं, हमें मात्र मतभेद हो पर मन भेद ना हो। मनों में भेद ना करते हुए हम अपने कार्य को एक साथ करने का काम करें। और एक बहुत सारे मंदिर के, बाकी मंदिर के भी बैठे होंगे ना, बड़े मंदिर वाले तो बैठे, बाकी मंदिर वाले भी बैठे हैं ना।
अब मैं बाकी किसी का नाम नहीं जानता हूँ, पर सबसे यही कहना है कि इतना सुंदर हम मंदिर बना रहे हैं, नया मंदिर तो अध्यक्ष जी बना ही रहे हैं, पर कम से कम पुराने मंदिरों के शिखरों की जो दुर्दशा हुई है, सब मंदिर वाले सोच ले तो उतने पैसे धन तो मंदिर में जोड़ के पहले ही से ही रखे होंगे। पंचकल्याणक होने से पहले सभी मंदिर, एक दो चार नहीं, सभी मंदिरों के शिखर कम से कम वह पूरे व्यवस्थित होके ऐसे जगमगाए कि लोग बाहर से आए पूछने कि कौन से मंदिर का हो रहा है। सभी मंदिर तो जगमगा रहे हैं, पंचकल्याणक कौन से मंदिर का हो रहा है। ऐसे शिखर और ऐसे मंदिर सजा के सुंदर कर लेना, और जब शिखर और कलश सुंदर होंगे तो ध्वजा भी नहीं लग ही जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं। जब गणाचार्य महाराज आए तो वो भी सोचे कि यही गुब्बारा था क्या, जहाँ पुराने शिखर थे उनको भी लगना चाहिए कि लोग भी बदल गए हैं और मंदिर का नक्शा भी बदल गया है। हम अपने कसायों को छोड़कर अपने परिणामों को बदलते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। समय पूर्ण हुआ, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान धरसेन स्वामी की, पुष्पदन भूत बलि भगवान की।